से उन्होंने नेहरू सरनेम पर कश्मीरी पंडितों के भावनाओं को हाथ पहुंचाया और जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी और कश्मीरी पंडितों को 85 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन लेकर मौत के मुंह में छोड़ दिया। वही कश्मीरी पंडितों के नाम पर देश भर में जब वोट बटोरे, उसके बाद उन कश्मीरी पंडितों को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 10 महीने 11 महीने हो गए, वेतन बंद है, उनके घरों पर बुलडोजर चल गए, उस पर बात नहीं करते। बहुत अनर्गल बातें भारतीय जनता पार्टी में लोग तमाम करियर खत्म हो गया, 7 साल तक कुछ नहीं हो सकता। कोई करियर नहीं खत्म हुआ। चुनाव नहीं। अरे पहले लड़े, सुन तो लो, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। कैसे लड़ेंगे? अरे भाई सुन तो लो, चुनाव जीतना, चुनाव हारना, प्रधानमंत्री बनना, सांसद बनना राहुल गांधी जी का मकसद नहीं है। मकसद है, अरे सुन तो लो, राहुल गांधी जी का मकसद है, प्रधानमंत्री जी ने जो अडानी को फायदे पहुंचाए हैं, अडानी ने जो भारतीय जनता पार्टी में चुनावी चंदा दिया है, जो देश के साथ डकैती की है, जो देश लूटा है, वो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। और राहुल गांधी जी सड़क पर भी ये सवाल पूछेंगे। संसद में आवाज बंद कर सकते हो, संसद में उन्हें जाने से पूछने से रोक सकते हो, सड़क पर नहीं। राहुल गांधी नहीं इनका नाम है, ये देश की दूसरी गांधी है, ये आंधी बनकर भारतीय जनता पार्टी पर टूट पड़े। प्रधानमंत्री तो वो नहीं बन सकते, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भाई देश बचाना जरूरी है या सरकार में आना जरूरी है? राहुल गांधी ने जितना तो साफ स्पष्ट संदेश दिया, अगर इनके परिवार को प्रधानमंत्री बनना होता तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नहीं होते, श्रीमती सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री होती। अगर इनको ही प्रधानमंत्री पद की ललक होती तो मनमोहन सिंह जी की जगह पर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते। तो त्याग का दूसरा नाम है गांधी परिवार। उन्होंने जो त्याग किया है देश के लिए, वो किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी अडानी के फ्रॉड पर, अडानी के तहत जो जरिए जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी जो आदमी, राहुल गांधी सवाल किस पे खड़े करेंगे? पहले तो जाते थे तो वहाँ सवाल खड़े करते थे अडानी जी पर, अब तो वहाँ जाने से भी मना कर दिया है। सड़क भी छीन लोगे आप हमें? भारत का संविधान अधिकार देता है, हम सड़क पर लड़ेंगे, अब सड़क पर वो लड़ेंगे। निश्चित तौर पर उनको आप एक बात बताओ, वो चाहते तो सावर की तरह माफी मांग सकते, लेकिन उन्होंने नहीं। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से सीखा है, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने सीखा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से। लेकिन जहां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, फिर एक बार नेशनल मीडिया में इंदिरा गांधी को याद किया गया। कल लगातार जिस तरीके से इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी, वो कानूनी प्रक्रिया थी, तो राहुल गांधी को भी सब कानूनी प्रक्रिया ही बताई गई है। इंदिरा गांधी की जनता पार्टी की सरकार ने जो सदस्य रद्द की थी, उसके बाद क्या हाल हुए थे? जनता मालिक है कि भारतीय जनता पार्टी मालिक है और मीडिया मालिक है? मीडिया के कुकर्मों को पूरा देश देख रहा है कि मीडिया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाईजैक है। मीडिया का आप देखते होइएगा, ईरान से ड्रोन गया रशिया में और रशिया यूक्रेन पर हमला किया दिख गया है, लेकिन भारतीय मीडिया को आज तक पुलवामा में 300 किलो RDX कहाँ से आया, वो कार कहाँ से आई, ये आम जनता की भाषा है। ये कोई पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, ये गृहिणी है जिनसे घर नहीं चल पा रहा। आप बताओ, दिल्ली में गया हुआ है, मोदी ने 15 साल में क्या करा जनता के साथ? धोखा 15 लाख का झांसा देके गुजरात से यहाँ गया। राशन नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, राशन भाई तू खा ले, मीडिया वालों को खिला दे, तुम खा ले, पैसे दे ले। लेकिन सुधीर चौधरी ने पंकज जी ऐसा क्यों कहा? देखिए, सुधीर चौधरी 15 लाख रुपए का तिहारी जो है वो झूठ का प्रोपेगेंडा चलाता है। जो पाकिस्तान में शो चलते थे ब्लैक एंड व्हाइट, इसका नाम ब्लैक एंड ब्लैक होना चाहिए। वो पूरा का पूरा काला है, पैंट से भी काला। आपके पैंट जो काला कलर के हैं, इससे भी काला शो है। उस शो का नाम उसमें ब्लैक में व्हाइट मिला दिया और खामखा वो दिखाता है। वो जो मदारी का खेल दिखा रहा है सुधीर चौधरी जैसे तिहारी, वो देश को पता है, देश के पता ये है जनता में आक्रोश। आरोप लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ सरनेम को लेकर नहीं, ओबीसी समाज को लेकर, ओबीसी समाज को ही बदनाम किया। आप बताओ इनका क्या है मोडानी मॉडल? इनका मोडानी मॉडल क्या है? जो गोरे अंग्रेजों का मॉडल था, फूट डालो राज करो। इनका क्या मतलब है? फूट डालो, देश को लूट डालो। पहले देश को लूट डालो, अब फिर बिन सजा के छूट डालो। एक बात बताइए, PNB का पैसा किसने खाया भैया? और उसको इंटरपोल से सजा कैसे छूट मिली? हमारा सरकार क्या कर रहा था? अडानी पर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कौन पंप पर डंप का खेल खेल रहा था? कोल स्कैम हुए, गार्जियन में रिपोर्ट छपी थी रॉबिस जॉब्सन की, कोई मीडिया ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों नहीं चलाता? कोल स्कैम हुए,
कल पूछा कि अडानी के पोर्ट पर ट्रक कहाँ से आए? कोई मीडिया क्यों नहीं पूछता भाई? पंकज जी, आप नहीं, मुद्दे की फिर बात- हो अभी मुद्दे की जाए। बात अरे मैं हो पूछ रहा हूँ मुद्दे रही की है। बात। मुद्दे की बात है ना, मेरे घर राहुल में गांधी अगर की 5 सत्ता आराम हुई है। ड्रग्स मिल जाए, हमारी जमानत नहीं होगी। हाँ। अडानी के पोर्ट पर 30-30 हजार टन ट्रक पकड़े जाने रेणुका के बाद चौधरी भी शायद वो फिर केस बात करेंगी। रेणुका चौधरी केस करेंगी तो कब? देखिए, हाँ, संविधान में हाँ। संसद की बातों पर केस का कोई वो नहीं है। रेणुका चौधरी भाई कोर्ट को ये फैसला करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो एक दो को नहीं बदनाम किया है, वो पूरे देश को बदनाम किया है। और उन्होंने कहा नीरव मोदी चोर, ललित मोदी चोर। और आपको भी पता है, आप कहो कि नीरव मोदी चोर नहीं है, मेहुल चोकसी चोर नहीं है, ललित मोदी चोर नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी चोरों का साथ ना आप दे जो रहे भी हैं। समाज का बात कर रहे हैं, आप पे भी केस अरे भाई, लगता इसमें है। जाति सूचक शब्द नहीं है। आप मोदी समझो, जाति सूचक शब्द है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका सरनेम मोदी है और आपने चोरी की, तो चोर को चोर ही कहा जाएगा। ये नहीं कि मोदी सरनेम हो गया तो राजा ही संत हो जाएगा। आप समझो। जो माना ये- अरे भाई, फिर माना नहीं, कर दो माना नहीं, डाल दो फांसी के फंदे पर। एक एक भारतीयों पर जो आप जुल्म करोगे, तो ये भारत भूमि क्रांतिकारियों की भूमि है। भारत का आज भी भगत सिंह जिंदा है, आज भी चंद्रशेखर आजाद जिंदा है। ये सवाल पूछेगा। आप हमसे एक बात बताइए, आप लोग पत्रकारिता। अरे भाई सुनो भाई, अरे भाई अरे भाई सुनो तो सही। नीरव मोदी देश, अरे भाई अरे सुनो, अभी बीजेपी क्या लिया है? बीजेपी के अंधभक्त हो क्या? पत्रकार हो? मैं क्या कह रहा हूँ, अरे भाई, नीरव मोदी ने पीएनबी को लूटा या ना लूटा, इससे अच्छा नीरव मोदी ने जो पैसे लूटे, ललित मोदी ने जो पैसे लूटे, उससे मोदी समाज को क्या 1 रुपया दिया था? खेत खाई बकरी मार खाई जोला वाली बात कह रहे हैं आप? अरे भाई सुन रहे, ओबीसी समाज अरे भाई सुन लो ना। आपके दोस्तों ने पैसे खाए और आपको पार्टी फंड में चंदा दिया। जब आपको पकड़े जाने का डर सताया, तो ओबीसी समाज का बदनाम है। अरे भैया, आपने जो घोटाले किए देश में और आपके दोस्तों ने जो किए, जिसको आपने विदेश भगा दिए, देश देख रहा था। कोरोना काल में देश के मजदूर घर तक नहीं जा पा रहे थे, तो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या लोग बाहर कैसे फुर्र हो गया? फिर मैं बता, मुद्दा नहीं, यही मुद्दा है। ये अब राहुल गांधी का करियर तो खत्म हो गया 7 साल में, प्रियंका गांधी आएंगी, कैसे लड़ेंगे चुनाव? उनका तो करियर खत्म हो अरे गया। भाई, देश में संविधान है। सोचो कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता, यही संविधान विरोधी लोग हैं। यही अरे भाई सुन तो लीजिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाते थे, ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान करते थे, 55 सालों तक झंडा नहीं फहराते थे। ये लोग देश की आजादी के समय, जब कांग्रेस के और तमाम देश के क्रांतिकारी देश की लड़ाई लड़ रहे थे आजादी के लिए, तो ये गोरे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो आप उनसे, ये तो है ही माफी वीर के लोग हैं। अब सवाल, जनता तो उन्हीं को चुन के लाई है ना, है? जनता तो चुन जनता को गलती हो गई। दो बार इस बात का सजा दे रहे हो आप? ताली बजा रहे हो आप? हैं? गलती से गीले चावल में शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे देश की भोली भाली जनता ने बहकावे में आकर इनको वोट क्या दे दिया? पंकज जी, ये देश को अपना बाप की जागीर समझ बैठे। आप बताओ ना। पंकज जी, क्या लगता है अगर राहुल गांधी माफी मांग ले तो जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होगा? उन्होंने गलत कहा ही नहीं। जब गलत कहा नहीं तो माफी शब्द क्यों होता है? अगर हम मान लो गलती करें, तब तो हम प्रायश्चित करें। जब गलती किया कोर्ट से नहीं, हुआ है ना, कोर्ट से। अरे भाई सुन रहे हैं, कोर्ट से वो हमारा लेना देना नहीं है। अरे सुन तो लो, कोर्ट से क्या गलतियां नहीं होती? कोर्ट में समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर कहां पर ये ओबीसी समाज को धक्का लगने वाली बात है। गुजरात की 30 वजह से हुआ, क्या वोट गुजरात में 30 वजह से हुआ है। नहीं, जज के ट्रांसफर की वजह से हुआ है, निश्चित तौर पर एक साजिश षड्यंत्र के तहत हुआ है। और इस पर इसकी जो शैली है, उस पर पूरा भारत सवाल खड़ा कर रहा है, पूछता है भारत। लेकिन क्या लगता है कि मानहानि के केस में- संजय राउत, अरे भाई अरे सुनो, राहुल गांधी पर आपने एक्शन लिया ना, किसानों को कुचलने वाला अजय मिश्रा टेनी क्या बोला था? पहले तो हमको लोग जानते होंगे हम कितने बड़े दुर्दांत अपराधी थे, अब प्रभात गुप्ता हत्यारोपी है, उसका फाइल तो न खुल रहा। आप पढ़ो, एनसीआरबी का डाटा जाकर पढ़ो। लेकिन सारे विपक्ष की अरे भाई पार्टियां सुने समर्थन में आ गई। रहे, अरे भाई सुने रहे, भारतीय जनता पार्टी में कुकर्मी नेताओं का, आपराधिक नेताओं का पूरा समुद्र है। यही राणे साहब जब जमीन घोटाला में फंसे थे, अब बीजेपी में गए, पाक साफ हो गए, मंत्री बना दिए गए। जिस हेमंत बिस्व शर्मा पर शारदा नर्रा की बात हो रही थी, बीजेपी में गई तो वो पाक साफ हो गए, मुख्यमंत्री बन गए। अभी एकनाथ शिंदे की घटना देख रहे होंगे, तो ये कहना कि आप उस पर उसका केस नहीं चल रहा। अजय मिश्रा टेनी के बारे में कुछ नहीं करे, जो प्रभात गुप्ता का हत्यारा है, जिसका बेटा किसानों का हत्यारा है, जिसने कुचल दिया था किसानों को, देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को कुचल दिया था। प्रधानमंत्री उस पर वक्तव्य नहीं देते, कानून मंत्री उस पर वक्तव्य नहीं देते, गृह मंत्री उस पर वक्तव्य नहीं देते। उसके लिए कोई कोर्ट नहीं है, कोई कचहरी नहीं है, उसके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है। भारी पड़ा नहीं पड़ा, पूरा विपक्ष उसने जेल में कर दिया, और क्या चाहिए आपको? अकेला राहुल गांधी इतना भारी पड़ा कि प्रधानमंत्री को साव दंड भेद की नीति अपनानी पड़ी और राहुल गांधी जी को संसद की सदस्यता रद्द करवानी पड़ी।
और समझो, लेकिन क्या लग रहा है आपको, सारे विपक्ष के नेता समर्थन में आ गए राहुल गांधी की सपोर्ट? निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल को, केजरीवाल जी भी बोल रहे हैं राहुल गांधी के समर्थन में। गठबंधन करने के लिए भी तैयार है। अरे भाई सुन रहे हैं, इस समय सभी राजनीतिक देश के राजनीतिक पार्टियों को, आप समझो, सभी राजनीतिक दल के नेताओं को अपने राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर, ये है जनता का आक्रोश। देखिए जबरदस्ती लोग बोलना चाह रहे हैं और आप इन लोगों से सवाल ही नहीं पूछते। यही बोलोगे तो भाजपा को पसंद कर रहे, कैसी बात कर रहे हैं आप? आप क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में जो वादे किए थे, जो नारा लगाए थे, एक भी नारों पर ये कायम न उतरे, अच्छा। जिस वजह से देश की